आदम अलैहिस्सलाम पहला इंसान जिसे अल्लाह ताला ने बनाया। आदम द फर्स्ट ह्यूमन क्रिएटेड बाय अल्लाह। लेकिन सोचिए, आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल हुई वो इस धरती की थी या कहीं और से लाई गई थी। हदीस में आता है कि अल्लाह ने फरिश्तों मलाइका को आदेश दिया कि वे मिट्टी लाएं। पर ध्यान दीजिए, ये मिट्टी हमारी धरती की नहीं थी। ये वो जन्नती मिट्टी थी जिसे अल्लाह ने विशेष रूप से इंसान बनाने के लिए चुना। अ क्ले फ्रॉम जन्ना, प्योर एंड फुल ऑफ डिवाइन एनर्जी। इब्ने अरबी कहते हैं कि इंसान आकाश और धरती के बीच का पुल है। कुरान में कहा गया, सूरह अस-सजदा, वी क्रिएटेड मैन फ्रॉम क्ले, फ्रॉम मोल्डेड मड। लेकिन यह मिट्टी सिर्फ साधारण माटी नहीं थी। इट वॉज नॉट ऑर्डिनरी सॉइल। कुरान में और भी आयतें हैं जो बताते हैं कि इंसान पानी से उत्पन्न हुआ, धरती से बना और आकाश की ऊर्जा से जुड़े हैं। सूरह अल फुरकान, एंड ही क्रिएटेड मैन फ्रॉम वाटर। साइंस भी कहती है कि इंसानी शरीर में मौजूद हैं अर्थ, मिनरल्स, वाटर, फायर, एनर्जी, एयर, ऑक्सीजन एंड गैसेस, स्पेस, कॉस्मिक एनर्जी। यानी इंसान का निर्माण एलिमेंट्स प्लस डिवाइन एनर्जी प्लस रूह के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से हुआ। आदम इज इक्वल टू अर्थ प्लस वाटर प्लस फायर प्लस एयर प्लस स्पेस प्लस जन्नती क्ले प्लस रूह। फिलॉसफी कहती है कि इंसान केवल शरीर नहीं, बल्कि उसकी सेवा शक्ति और अनुभव उसकी असली पहचान है। साइकोलॉजी भी कहती है कि इंसान की सोच, भावनाएं और इच्छाएं सिर्फ न्यूरॉन्स से नहीं बनती। दे आर द गिफ्ट ऑफ द रूह, सोल, विच केम फ्रॉम द डिवाइन क्ले एंड द कॉस्मिक एलिमेंट्स। रूमी कहते हैं, इंसान वह है जो मिट्टी में सितारों की झलक और रूह की चमक लिए हुए है। Humans carry the reflection of stars and the light of Ruh within their earthly form. And he breathed his spirit into him. मतलब फरिश्तों द्वारा लाई गई जन्नती मिट्टी और अल्लाह के द्वारा पैदा की गई रूह का मिलन आदम अलैहिस्सलाम को पूरा इंसान बनाता है। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों से कहा, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे सजदे में झुक जाना। सब झुक गए सिवाय एक के। उसका नाम था इब्लीस। कुरान कहता है, उसने इनकार किया, घमंड किया और काफिरों में शामिल हो गया। अल्लाह ने उससे पूछा, तूने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस बोला, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से। यहीं से इतिहास की सबसे खतरनाक साइकोलॉजी शुरू हुई। साइकोलॉजी कहती है, इब्लीस को गलती नहीं लगी, उसे बेइज्जती लगी। उसका ईगो टूट गया था। उसने अल्लाह को नहीं नकारा। उसने ये कहा, तेरा फैसला गलत है। और यहीं से पैदा होता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। आज भी इंसान यही करता है। मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मुझे मत सिखाओ। यही इब्लीस की साइकोलॉजी है। अब जरा फिलॉसफी की नजर से देखिए। इब्लीस ने तर्क लगाया, आग मिट्टी से बेहतर है। लेकिन उसने ये नहीं समझा कि हर चीज की कीमत उसके मकसद से होती है, उसके मादे से नहीं। फिलॉसफी कहती है, वैल्यू ओरिजिन से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। आग तेज है, लेकिन आग जिंदगी नहीं देती। मिट्टी शांत है, लेकिन मिट्टी से जिंदगी उगती है। इब्लीस ने तुलना की, मगर समझ नहीं पाई। सजदा आदम को नहीं था, सजदा अल्लाह के हुक्म को था। साइकोलॉजी कहती है, जो अथॉरिटी को चैलेंज करता है वो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। और यही जगह है जहां इंसान शैतान बनता है। अल्लाह ने फरमाया, यहां से निकल जा। इब्लीस गिराया नहीं गया, वो खुद गिर गया। क्योंकि फिलॉसफी कहती है, जो झुकना नहीं सीखता वो टूटना सीखता है। फिर इब्लीस ने मोहलत मांगी और इंसान को भटकाने की कसम खाई। उसका हथियार जोर नहीं है, उसका हथियार है वहम। साइकोलॉजी इसे कहती है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। सब मेरे हाथ में है, मैं बाद में सुधर लूंगा। आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, लेकिन उन्होंने ईगो को बचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। यही इंसान और शैतान में फर्क है। फिलॉसफी कहती है, जो अपनी गलती मान ले वो इंसान है।
जो अपनी गलती को सही ठहराए वो शैतान है। सूफी कहते हैं, सजदा जिस्म का नहीं, अहंकार के टूटने का नाम है। जो झुक गया वो आदम की राह पर है, जो अकड़ गया वो इब्लीस की राह पर है। शैतान बाहर नहीं बैठा है, वो हमारे ईगो के अंदर बैठा है। और अल्लाह के सामने झुक जाना ही इंसान होने की आखिरी पहचान है।